लोग फेसबुक के ऊपर अपनी शादियों के स्टेटस लगाते हैं। मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी के लिए फेसबुक के ओनर को ही बुला लिया। इससे आप अंदाजा लगा ले। यही नहीं, बिल गेट्स इतना बड़ा। अनंत अंबानी की शादी के अंदर बाबर आजम को इनवाइट किया गया था और बाबर आजम ने पीएसएल खेलने की वजह से उस इनविटेशन को मना कर दिया। हिंदुस्तान में आतंकवादियों के एंट्री पे बिल्कुल बैन है। थोड़े ज्यादा पैसे डाल के पाकिस्तान खरीद सकता है तो जाहिर सी बात है भाई, सीधी सी बात है, जितनी टाटा ग्रुप की जीडीपी है उतनी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी है। सर ना जो कॉन्सर्ट हुआ है ना, रिहाना सुना होगा आपने, पता उसने कितने पैसे लिए हैं? पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, 117 करोड़ पाकिस्तानी। कभी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं मुझे बताओ। अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जिनकी शादी प्री वेडिंग, अभी तो शादी होनी है, ये प्री वेडिंग चल रही है, उसके अंदर बाबर आजम को 100 करोड़ रुपया जिसे कहते हैं ना ऑफर करवाई गई और इनवाइट किया गया और बाबर आजम ने पीएसएल की वजह से उसको मना कर दिया। बाबर आजम भी लाइक काश मैं पोलार्ड होता यार या मैं पोलार्ड का बेटा होता, मुझे भी इनवाइट कर लेते। जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि बाबर आजम को इनवाइट किया गया था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस शादी के अंदर पाकिस्तान में से कोई बंदा भी इनवाइटेड नहीं था ना। ये ठीक है ना, सीईओ गूगल का वो है यूट्यूब, और यार इतनी बड़ी है पाकिस्तान मुल्क के लिए। इतना रिजेक्ट में उतर मैंने ये डंडा दे देना अंदर, फजूल बात नहीं करनी। बाबर आजम को क्यों बुलाना था? कौन है बाबर आजम? शर्म कर लो पाकिस्तानियों, शर्म कर लो और करो दहशतगर्दियां। तुम्हारी माँ का पटा पजामा पहन के ठको। इतनी रिलायंस ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है ना, उतनी पाकिस्तान की जीडीपी बन जाती है। इससे आप अंदाजा लगा ले कि कितना बड़ा ये ग्रुप है। बाबर आजम ने बोला कि नहीं भाई, मैं पीएसएल छोड़ के ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस में जाता ही नहीं। इतना इस शादी के ऊपर पैसा लग रहा है, इतना हम आईएमएफ से लोन मांग रहे होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा ले कि कितना पैसा इस शादी के ऊपर लग रहा है। बुकलंडी वालों, पाकिस्तानियों, भिखारियों, के टको। दोस्तों पाकिस्तान से एक खबर सामने आ रही है कि बाबर आजम को मुकेश अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी में बुलाया था। नाचने के लिए बुलाया था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से जो ये खबर चला रहे हैं कि बाबर आजम को मुकेश अंबानी ने 100 करोड़ रुपए ऑफर किए थे कि वो उनके बेटे की शादी में आके उनके साथ फोटो खिंचवा ले, लेकिन क्योंकि पीएसएल चल रही है इसलिए बाबर आजम ने मना कर दिया और नीचे उनका रिप्लाई भी कुछ बना रखा है कि आप मुझे नहीं बुला सकते हो, आप इतने पैसे मुझे दे ही नहीं सकते हो। क्या लॉजिक है पाकिस्तानियों के, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सोच के देखो, क्या कोई सिर पैर है इस खबर का? जो मीडिया हाउस, जो बाबर की पीआर टीम है, वो इस तरीके के प्रोपेगेंडा करती रहती है पाकिस्तानियों को बरगल लाने के लिए। लेकिन जब से ये खबर सामने आई है, जब से ये इंडियन यूजर्स ने ये खबर देखी है कि किस तरीके से पाकिस्तानियों को एक फेक न्यूज फेड की जा रही थी कि अंबानी ने बाबर आजम को क्यों बुलाना था? कौन है बाबर आजम? जिस शादी में, जिस प्री वेडिंग में बिल गेट्स आया हुआ है, मार्क जकरबर्ग आया हुआ है। बेटा उधर ना जो कॉन्सर्ट हुआ है ना, रिहाना सुना होगा आपने, पता उसने कितने पैसे लिए हैं? पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, 117 करोड़ पाकिस्तानी। कभी जिंदगी में इतने पैसे देखे हैं मुझे बताओ? कभी जिंदगी में इतने पैसे पाकिस्तानियों ने देखे हो? तो बेटा नहीं देखे होंगे। और उन्होंने बाबर आजम को क्यों बुलाना था? मतलब बाबर आजम इज बिगर देन शाहरुख खान, बाबर आजम इज बिगर देन बिल गेट्स, बाबर आजम इज बिगर देन जो मार्क जकरबर्ग। कौन है बाबर आजम? भाई बाबर आजम एक क्रिकेटर है, इतना बाबर आजम है नहीं जितना हम लोगों ने हाइप बना दी हुई है बाबर आजम की। मतलब पाकिस्तान से उन्होंने मुकेश अंबानी ने बुलाना क्यों था बाबर आजम को? इसकी मुझे लॉजिक बस बता दो। मतलब चलो जी 100 करोड़ को साइड पे कर दो, लॉजिक मुझे बताओ। क्या मुकेश अंबानी के बचपन का दोस्त है बाबर आजम? जितनी चैरिटी वो लोग करते हैं ना, जितनी चैरिटी वो महीने की या सालों की करते हैं, जितना वो गरीबों को पैसा देते हैं, जितना वो ये चीजें, पैसे, खाना, रोज का रोज खाना गरीबों में बांटा जाता है, वो फैमिली, रिलायंस फैमिली बेटा इन चीजों में बड़ा आगे है। और एक बार और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं आपको, जितनी अंबानी फैमिली, रिलायंस फैमिली उधर, जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है ना, इतना पाकिस्तान की जीडीपी है, ठीक है? इतनी आई थिंक उससे ज्यादा होगी जितनी उनकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है? ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, ये इंडिया के एक बंदे की बात हो रही है जिसका नाम है मुकेश अंबानी, ठीक है? ये उसकी बात हो रही है। और जितनी इनकी शादी में खर्चा आ रहा है ना, खर्चा आ रहा है, उतना हम आईएमएफ से लोन मांगते हैं। अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, जिनकी शादी प्री वेडिंग, अभी तो शादी होनी है, ये प्री वेडिंग चल रही है, उसके अंदर बाबर आजम को 100 करोड़ रुपया जिसे कहते हैं ना ऑफर करवाई गई और इनवाइट किया गया और बाबर आजम ने पीएसएल की वजह से उसको मना कर दिया। पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही है और बाबर आजम से रिलेटेड बड़ी ज्यादा तारीफें भी लोग कर रहे हैं, जिन्होंने इस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं की वो तारीफें कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जी हाँ, ऐसी कोई चीज रियलिटी नहीं है। जो लोग इनवाइटेड थे उस शादी के अंदर, वो लोग पहुंच चुके हुए उस शादी के अंदर। पीएसएल के अंदर कैरन पोलार्ड सिर्फ इनवाइटेड थे, वो पहुंच चुके हुए हैं।
जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि बाबर आजम को इनवाइट किया गया था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस शादी के अंदर पाकिस्तान में से कोई बंदा भी इनवाइटेड नहीं था। अगर मैं बात करूं उस शादी की, तो उस शादी के अंदर जो जो क्रिकेटर्स इनवाइटेड थे ना, वो भी मुंबई इंडियंस फैमिली का जो पार्ट थे वो इनवाइटेड थे। सिवाय एमएस धोनी के बाकी सारे मुंबई इंडियंस का जो पार्ट रहे, जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम खेलती है, खाली आईपीएल के अंदर ही खेलती। लेकिन अगर इंडिया में किसी इवेंट में बाबर आजम को या पाकिस्तानी किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो भाई, तो क्या वो आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना बुलाएं? क्या आईपीएल में बाबर आजम को ना बुलाएं? हालांकि पाकिस्तान के खिलाड़ी अंदर अंदर से इस बात के लिए तरस रहे होते हैं कि यार कहीं आईपीएल जैसी लीग हमें भी मिल जाए। यहां पर जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग और जो है वो बिग बैश लीग के लिए खिलाड़ी बोर्ड से लड़ पड़ते हैं कि हमें अगर आपने ना जाने दिया, एनओसी ना जारी किया, हम जो है वो इस मुल्क की टीम को छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या ऐसी कोई ऑफर हो तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ना जाए? ये तो हो नहीं सकता है। आईपीएल में जो लोग पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खिला नहीं रहे हैं भाई, पूरी दुनिया के, क्या वो जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को भी खिला रहे हैं, तो वो बाबर आजम को ऑफर करेंगे कि भाई जान, वो भी। और एक तो होता है कि आ जाओ भाई शादी खा के चले जाना। यहां पर यह खबर चल रही है कि 100 करोड़ रुपीस, इतने बड़े बड़े स्टार्स को आईपीएल में 100 करोड़ नहीं मिल रहा, बाबर आजम को 100 करोड़ की ऑफर हो रही है। और उसके बाद बाबर आजम ने वो ऑफर ठुकरा भी दिया है, यानी कि जिसको पीएसएल में 4 करोड़ मिलता है, वो 100 करोड़ पीएसएल के लिए ठुकरा रहा है। बाबर आजम के लिए 100 करोड़ मैटर नहीं करता, ये नहीं करता। बेटा अगर इसको ऑफर मिली होती ना, ये अभी तक पहुंचा होता। पहली तो बात इसकी शक्ल नहीं है इतनी। देखो यार, बात वो क्या करो जो बात सच्चाई पे डिपेंड करती हो। झूठ बोलना छोड़ दो, व्यूज लेने छोड़ दो, झूठी बातें करना छोड़ दो। मेरे पास ये न्यूज सुबह की आई हुई है, लेकिन मैंने तब इस पे वीडियो बनानी थी जब मैंने इस पे सही रिसर्च करनी थी कि ये बात ठीक है या नहीं ठीक। बेटा मुकेश अंबानी के जो बेटे की शादी हो रही है ना, अनंत अंबानी की, उस पे जो खर्चा आ रहा है ना, पता है कितना? और शादी नहीं है, ये प्री वेडिंग है। कुछ घंटों का मैं बता दूं, पता है कितना आ रहा है? 117 मिलियन डॉलर, ठीक है। और पाकिस्तानी रुपीज में अगर वो मैं कन्वर्ट करूं ना, तो 3300 करोड़ पाकिस्तानी, 3300 करोड़ बनते हैं ये पाकिस्तानी बता रहा हूं। अभी कुछ लोग बोलेंगे, आएंगे तो यार इतने पैसे क्या करने थे, इतने पैसे वो किसी गरीबों में लगा देता, ये करता। बेटा जितनी चैरिटी वो करते हैं ना, सबसे ज्यादा चैरिटी वो लोग करते हैं। देखिए इस शादी के अंदर आपको दुनिया के रिचेस्ट पर्सन नजर आएंगे। इंडिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अंबानी भी इस शादी का पार्ट थे, मार्क जकरबर्ग। लोग फेसबुक के ऊपर अपनी शादियों के स्टेटस लगाते हैं। मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी के लिए फेसबुक के ओनर को ही बुला लिया। इससे आप अंदाजा लगा ले। यही नहीं, बिल गेट्स, इतना बड़ा नाम। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, इस शादी की जो टोटल कॉस्ट है ना, वो 117 मिलियन डॉलर है। 117 मिलियन पाकिस्तानी तकरीबन 3300 करोड़ के आसपास अमाउंट चली जाती है। 3300 से 3600 करोड़ के आसपास इस शादी की कॉस्ट चली जाती है। इस शादी के अंदर एक सुपरस्टार ने आके कॉन्सर्ट किया, रेहाना उनका नाम है। उन्होंने 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपया चार्ज किया उस शादी में कॉन्सर्ट के ऊपर आने का। यही नहीं, इस शादी के अंदर अगर मैं बात करूं तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किंग खान, सलमान खान और आमिर खान को अफोर्ड नहीं कर सकती एक साथ। लेकिन इस शादी के अंदर आपको सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे। यही नहीं, पूरी बॉलीवुड की जितनी भी हीरोइंस हैं, जितने भी हीरोज हैं, सारे के सारे आपको इस शादी के अंदर अपनी हाजिरी लगवाते नजर आ रहे थे। सिवाय इस शादी के अंदर सिर्फ एक ही बड़ा नाम नहीं था, वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब। वो इस शादी का पार्ट नहीं थे, बाकी सारे के सारे भरे नाम। उन्हें अपने बेटे की शादी में बुलाया है। अब किस लिए बुलाया होगा सोच के देखो। भारत के भी जो सारे क्रिकेटर्स हैं वो भी उस शादी में नहीं इनवाइटेड थे। सिर्फ मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर्स थे सिर्फ वो इनवाइटेड थे। लेकिन पाकिस्तानियों को क्या चुल रहती है, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो इस तरीके की खबर चाहे फेक हो वो पैडल करने का काम जरूर करते हैं। और इसी तरीके से एक और खबर का भांडाफोड़ हो चुका है कि बाबर आजम को घंटे को अंबानी जी ने नहीं बुलाया था। अब किसी ने पूछ लिया मीडिया वाले ने कि आपको एक नॉर्मल, उसने एक सामान्य व्यक्ति से पूछा कि आपको क्या लगता है बाबर आजम को बुला के मुकेश अंबानी क्या साबित करना चाहता होगा, या बाबर आजम है कौन, इतनी बड़ी क्या तोप है जो कि मुकेश अंबानी चाहता है कि वो आए। जब मुकेश अंबानी आईसीसी के चीफ को बुला सकता है, जब मुकेश अंबानी बीसीसीआई के चीफ को बुला सकता है, जब मुकेश अंबानी फेसबुक के चीफ को, मार्क जकरबर्ग को बुला सकता है, बिल गेट्स उनकी शादी में आए हुए हैं, तो है क्या ये चीज बाबर आजम। इसीलिए ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है कि उन्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान हो चुका है। पाकिस्तानी इस समय जिस तरीके की मीडिया ट्रैपिंग में आ चुके हैं, लगता नहीं कि वो कभी भी निकल पाएंगे। पाकिस्तान में बाबर आजम या जो क्रिकेटर्स हैं ये अपनी पीआर टीम चलाते हैं और इनकी पीआर टीम समय समय पर इनके फेवर में, अपने खिलाड़ियों के फेवर में प्रोपेगेंडा करती रहती है। जब वर्ल्ड कप का इवेंट हुआ था तब भी बाबर आजम के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, जिसमें कि एक भारतीय मशहूर खिलाड़ी को दिखाया गया था जो कि बाबर आजम से इंटरव्यू के लिए
लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और बाबर आजम ने मना कर दिया था। बाद में पता चला कि भाई वो फेक हैं। अब सोच के देखो, इस लेवल का प्रोपेगेंडा पाकिस्तानियों को फेड किया जा रहा है। तो सोच के देखो, जब हमें ये 2-3 खबरें सामने आती है हमारे, हम पकड़ लेते हैं इन खबरों को और उसके बाद जब उन्हें एक्सपोज कर देते हैं तो बहुत सारी कितनी खबरें ऐसी होती होगी जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, वो इन लोगों को क्या क्या खिलाते पिलाते होंगे मेंटली, और इनकी मेंटेलिटी इन्होंने कैसी कर दी होगी। इसी बात को गैस करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। अलग ही लेवल की फेंकने में ये मशगूल रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से आ रही इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।